श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी का बहुत ही पावन सा दिन। और एक बार फिर से मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहे ना। तो आज रात में आप सभी को पता है, दिन में नहीं करना इस उपाय को। आज रात में आप सभी को एक आटे का माँ सरस्वती दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे आपके घर में, आपके परिवार में कभी भी ज्ञान की कमी नहीं होगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो माँ जो सरस्वती होती है ना, उनको कभी भी ये नहीं कहा जाता कि ये कौन सी देवी हैं, पढ़ाई की देवी। कभी आपने सुना है कि पढ़ाई की देवी कहा गया हो? नहीं, इनको क्या कहते हैं, ज्ञान की देवी। इसका मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में सभी का जो दिमाग हो वो सही दिशा में चले, है ना, तो किसका रोल होता है, माँ सरस्वती का। पैसे के लिए किसका रोल होता है, माँ लक्ष्मी का। उसी तरीके से ज्ञान की देवी कौन है, माँ सरस्वती। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अगर आप हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो आपके घरों में माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा कुछ भी होगी, जरूर होगी ना। अब बातें करते हैं दीपक की। देखो मैंने इसलिए इतनी सारी बातें बता दी ना कि कुछ लोग समझते हैं कि माँ सरस्वती की पूजा सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए की जाती है कि उनका दिमाग चले। ऐसा नहीं है, कभी कभी बड़ों का भी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनको भी सुधारने के लिए माँ सरस्वती का हमें पूजा करना चाहिए। तो आप सभी को एक दीपक लेना है। देखो नियम तो वैसे इस उपाय का ये है कि हम सभी लोगों को आटे का दिया लेना चाहिए ना, अपने घर में आटे का। अगर आप नॉर्मली बना सकते हो अपने घर में आटे का दिया, तब तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन नहीं बना पा रहे हो, मान लो किसी कारण से आपको नहीं आता है, तो आप ऐसे मिट्टी का दिया ले सकते हो। मतलब दीपक आप कोई सा भी लो। फिर आपके घर में जहां पे भी माँ सरस्वती की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहां पे जाना है और माँ सरस्वती का राइट साइड, आपका राइट नहीं, मेरी बात समझिएगा, आपका राइट नहीं, माता सरस्वती का जो राइट साइड होगा, यानी कि इस साइड में क्या करना है, आपको दीपक लगाना। ठीक है ना। दीपक मैंने आपको बता दिया, आटे का हो तो आटे का, मिट्टी का हो तो मिट्टी का। अब आप सभी लोगों को यह भी पता होगा कि ज्ञान की देवी हैं, तो आप सभी को थोड़ा सा अनाज लेना है। क्या लोगे, अनाज। अनाज में कुछ भी ले सकते हो, गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, चना, मूंग, कुछ भी। उसको दीपक के नीचे रख दो, जैसे मैं रख रहा हूं आप भी रख दो। अब रखने के बाद में आपने इसके अंदर क्या लगाया है, मैंने आपको बताया है कि जब भी हम किसी भी देवी के आगे दीपक लगाते हैं, कौन सी होती है, लंबी बत्ती। अब मां सरस्वती के आगे जब हम लंबी बत्ती का ये दिया लगा रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है कि जब लंबी बत्ती का मतलब होता है इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी की। हे मां सरस्वती, हमारे घर में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई संकट ना आए, हमारे परिवार में ज्ञान की बढ़ोतरी हो, ज्ञान का भंडार हो, हमारे बच्चे सही दिशा में जाएं, हमारी पत्नी सही दिशा में रहे, हमारे पति सही दिशा में रहें। कुछ इस अकॉर्डिंग आपको प्रार्थना करनी है एंड देन आप सभी को इस दीपक को प्रज्वलित करना। अब देखो, दीपक को हम जलाएंगे तो किसका स्मरण करेंगे, मां सरस्वती का। वैसे तो पूज्य गुरु जी की कथा में कहीं पे भी मां सरस्वती के जो मंत्र है उसकी बात नहीं कही गई, लेकिन अगर हम मां सरस्वती के लिए दीपक लगा ही रहे हैं तो क्यों ना उनका मंत्र बोल दिया जाए। आप भी मानते हो, सही है ना। तो आप सभी को ओम ऐं सरस्वते नमः क्या बोलना है। देखो स्क्रीन पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था जो, ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको मां सरस्वती के आगे दीपक को लगाना है। और अगर आपको सरसों का फूल मिल जाता है तो मां सरस्वती को सरसों का फूल भी जरूर समर्पित करिएगा, ये उनको बहुत प्रिय होता है। ठीक है ना, मेरी बातें समझ में है क्या। तो आप सभी लोग आज इस दीपक को अपने घर पे जलाओगे। देखो मंत्र यहां पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ओम ऐं सरस्वते नमः। मेरी बातें समझ में, चलो तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के, हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। इस उपाय का जिक्र जब भी पंचमी तिथि आती है, मैंने आपको कई बार समझा रखा है, एक बार फिर से बात करते हैं ना। देखो जैसे आपको ऐसा लगता हो कि आपके घर में हमेशा नज़र लगते हों, हमेशा टोने टोट के लग जाते हों। कोई भी ऐसा इंसान है घर में आगे अगर आपकी तारीफ़ भी कर देता है, आपके परिवार की तारीफ़ कर देता है, तो घर में बहुत क्लेश होता है। अच्छा हाँ, क्लेश का नाम आया और तारीफ़ का नाम आया तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। मैंने आपसे पहले भी समझा रखा है कि अगर आप पे घर में लड़ाई होती है, खासकर पति पत्नी में, कभी भी अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
पे ज़्यादा शेयर मत करो। जब कोई फंक्शन पड़े, जब कोई पार्टी में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, एक दो फोटोज़ लगा दो। डेली 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 फोटोज़ मत लगाओ कि हम बहुत खुश हैं, हमारे पति प्यार करते, हमारी पत्नी प्यार करती। यह समाज के लिए खतरनाक साबित होता है और आपको बहुत नज़र लगती है। जिस दिन लगाओगे फोटोज़ ना, ऐसे डेली लगाना स्टार्ट कर दोगे, हमेशा घर में लड़ाई होगी। तो इस आदत को सुधार लो, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 4 लौंग की। कितना? ऐसा लिखा हुआ है 2 जोड़ा, लेकिन हमें कितने लेने हैं? 4। 2 जोड़ा मतलब 4 लौंग। अब लौंग तो हमने ले लिया, साथ ही साथ एक दीपक लीजिएगा, ठीक है ना। इस दीपक में घी नहीं डालना। अच्छा हाँ, घी का नाम आया तो जो आपने माँ सरस्वती को दीपक लगाया ना, उसमें घी का दिया लगाइएगा। मैं तो बताने ही भूल गया था, अचानक से याद आ गया। अब इस दीपक में क्या करना है, आपको कुछ डालना नहीं है, तो घी डालना, ना तेल डालना, ना कुछ भी डालना, ऐसा कुछ भी नहीं डालना। आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर जो मैंने लौंग आपको दिखाए हैं, कितने? 4 लौंग को रख देना। लौंग को रखने के बाद में आपके पास में कपूर होना चाहिए। कितने कपूर रखोगे? 2 कपूर, ठीक है ना। अब आप इस दीपक को उठाना, अपने घर में कहीं पे भी, किसी भी कमरे में इसको उठा करके रख दो और जला दो। जब आप इस दीपक के अंदर के कपूर को जलाओगे, आपका फेस साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में हो सकता है। जब आप जलाओगे तो क्या होगा, ये कपूर के साथ ही साथ लौंग भी जलेगा। और जो लौंग जब जलता है तो एक जो इसके अंदर से स्मेल आती है ना, बहुत प्यारी लगती है। कभी आप स्मेल करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। अब आप सभी को इस दीपक को उठा करके जितने भी कमरे हो सभी कमरों में रख देना, ठीक है ना। रखते रखते जाओगे, धीरे धीरे दीपक बुझ जाएगा और ये जो 4 लौंग आपने रखे थे ये जल के पूरे राख हो जाएंगे। इनकी राख को उठा लीजिएगा पूरा का पूरा और किसी भी वट पेड़ के नीचे किसी भी दिन, जरूरी नहीं कि आज ही के दिन, नहीं, किसी भी दिन संभाल के रखे रहो। जब भी बाहर जाओ वट पेड़ के नीचे उसको रख के चले आना। यकीन मान लीजिए जो भी प्रॉब्लम्स आप पे घर में होती होंगी, लड़ाई झगड़े मारपीट, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। करिएगा। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है चावल के दाने के साथ। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे, इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। अगर कोई भी इंसान आपके घर का रोगी है, मतलब उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान हो, बहुत चिंतित हो, तो आप सभी इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें चावल का मात्र 1 दाना लेना है। बहुत ज़्यादा लेने ही की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ चावल का 1 दाना लीजिएगा और एक आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना, ठीक है ना। माघ का महीना, धीरे धीरे आपको पता है कि आज है आखिरी स्नान, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, गंगा जल ज़रूर डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद में जो चावल का दाना मैंने आपको बताया उसको डाल देना। अब आप इस कलश को, जो भी व्यक्ति घर में बीमार हो, उसके हाथों से एक बार स्पर्श करा देना, एक बार टच कराना, ठीक है ना। और टच कराने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाओ और पहुंचने के बाद में पहला ही काम आपको यही करना होगा कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार विराजमान होता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो जो जल है आपके पास में, उन्हें 5 स्थान पे चढ़ाना है। कौन कौन से? पहले भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल एंड देन लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, जो पहली जगह हमने जल चढ़ाई वो भगवान गणेश का स्थान है। दूसरी जगह जहां हमने जल चढ़ाया वो भगवान कार्तिकेय का स्थान है। तीसरी जगह जहां हमने जल चढ़ाया किसका है? माता अशोक सुंदरी। और चौथा स्थान जहां हमने चढ़ाया है किसका स्थान है? माता का हस्तकमल, जिसे हम लोग माँ पार्वती का स्थान बोलते हैं, वहां पे। और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइएगा। आपके घर में जो भी व्यक्ति रोगी होगा, दिन भर बीमारी रहता है, उसकी बीमारियां धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे स्पेशल, बहुत ही प्यारे से उपाय की, जो कि बसंत पंचमी पे हम सभी को अपने घर पे करना होगा। इसके लिए सिर्फ हमें लाल चंदन की आवश्यकता है और कुछ लेना ही नहीं है, ठीक है ना। लाल चंदन लीजिएगा, लेकिन लाल चंदन सूखा नहीं लेंगे, आपको हल्का सा किसी भी चीज को डाल करके, जल, गंगा जल डाल के गीला करना। गीला करने के बाद में जिन उंगलियों से हम लोग त्रिपुंड बनाते हैं ना,
पता है ना आपको कौन सी उंगली होती है? त्रिपुंड बनाते हैं ना, उन्हीं त्रिपुंड वाली उंगली से बेल के पत्र पे नहीं, बेल पेड़ की जड़ पे कहीं पे भी एक बार आप त्रिपुंड बनाना। त्रिपुंड बनाने के बाद में अपने हाथों को धुलना नहीं है, फिर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी ले जाके जाएंगे, वही अपनी उंगलियों को, 3 उंगलियों को त्रिपुंड बनाएंगे। और महादेव के शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाने के बाद में आपका बच्चा जिस कमरे में सबसे ज़्यादा वक्त बिताता है, उसके कमरे में वही त्रिपुंड ले जाकर के लगा देंगे। तो आपके बच्चे का जो दिमाग होगा वो सही दिशा में काम करेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। यकीन मानिए, इस उपाय को अगर आपने आज बसंत पंचमी के अवसर पे कर लिया, कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। ठीक है ना? तो करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।